अगर परमात्मा, बस यही बात है, जिस रज के कारण, जिस रजोगुण के कारण हम अपने पति, जिसे भी श्राप दिया हो, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हो गया हो, एक उदाहरण दे सकते हैं। तो परमात्मा का क्रोध अगर हमारा कल्याण करता है, तो संतों का क्रोध भी जीव का कल्याण करता है, क्योंकि उनका क्रोध भजन से परिपक्व होता है, कृपा में होता है। इसलिए कहा निर्वाण दान क्रोध जिनका क्रोध भी निर्वाण माने मोक्ष को प्रदान करने वाला, भक्ति अवश्य ही बस करें। अब ये तो अहिल्या माता का चरित्र है, इसको हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अहिल्या किसे कहते हैं? अहिल्या का अर्थ है, विनय पत्रिका में कही गई है, सहस्र सिलाते जड़वती भई है। अहिल्या माने बुद्धि, बुद्धि को हम कहते हैं अहिल्या। और भगवान अहिल्या पाषाण की शिला बने, और भगवान ने उस पाषाण की, उस कठोर शिला का उद्धार किया, माने कोमल, उसे चेतनता प्राप्त की। तो जो हमारे संस्कारों के, बुरे संस्कारों के कारण जो हमारी बुद्धि जड़ बन जाती है, जड़ बन जाती है, वो भगवत समर्पित जीव, उसकी बुद्धि को चेतनता प्राप्त हो जाती है, वह बुद्धि भगवत समर्पण हो जाती है। दूसरी बात, ये श्राप उसने दिया उनके पति ने, उनके पति का नाम क्या है? गौतम। संकेत यह है, गौ माने इंद्रियां। हमारी बुद्धि पाषाण और जड़ कब बनती है? जब हमारी इंद्रियां गौतम बन जाती है। गौतम माने गौ, इंद्रियां माने, गौ माने इंद्रियां, और तम माने अंधकार। हमारी इंद्रियां अंधकार से जब विषय होंगी तो बुद्धि हमारी जड़ बन जाएगी। इसका अर्थ हमारी इंद्रियां तमोगुण के रास्ते में और विकारों के रास्ते में जब जाएंगी तो उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमारी बुद्धि जड़ बन जाएगी, विवेक दृष्टि नष्ट हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और भगवत कृपा से जब संत कृपा होगी, संत कृपा हुई, तब उस मार्ग से आएगा। गौतम ऋषि की आश्रम से भगवान की कृपा, आश्रम एक दीख मगवाणी, धर्म जीव जंतु कहना। अब देखो, बड़ा सुंदर संकेत है। अहिल्या के मस्तक के सर के ऊपर, शिला के ऊपर भगवान ने जब चरण रखा तो प्रकट हो गई है नारी की आकृति में। तो भगवान ने एक बात कही, अहिल्या देवी यह बताओ, चरण काल चाहती, अहिल्या तुम अपना उद्धार हमारी चरण से ही पहुंचाती हो। उद्धार को हम दृष्टि से भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह कृपा यमन है। भगवान का जो शरीर है वो कृपा का है। अगर भगवान दृष्टि कर दे तो कृपा हो जाए, भगवान
से बोलते उस जीव के लिए तो कृपा हो जाए, हाथ रखते तो कृपा हो जाए, कानों से उसकी प्रार्थना सुने तो कृपा, लेकिन चरण रज से ही उद्धार पहुंचाएगी। अहिल्या माता ने हाथ जोड़ के कहे, प्रभु हम आपके कर कमल से नहीं, नेत्र कमल से नहीं, करण कमल से नहीं, हम तो चरण कमल की रज से ही उद्धार चाहते हैं। क्यों? बोले बात एक है। Okay, yeah. उनके पैरों में बाल का नृत्य नहीं था। करताल मजे बनवास, मीरा मतवाली मीरा, मर्यादा ना बते पे देखवन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है, नरते भगवान को ओ याखियों ना देखा अपनी होश तो ना लियो ना कान है, याखियों ना हो जुग जुग जोड़ी पे मिसाल सबकी
सखिया गोरी बेमिसाल सखिया वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल वाह हे श्रीनिवास श्रितजनपोष पापविनाश द्वारकवास रम्यविभूष रमणीयवेश श्रीशारमेश केलिविलास हरे नारायण पावना पावना BS जनरल धनौरा मंडी जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश। आप बोलिए, एक बार बोलिए। डॉक्टर BS जिंदल मंडी धनौरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश।
अगर परमात्मा बस यही बात है। जिस रज के कारण, जिस रजोगुण के कारण हम अपने पति
जिसे भी श्राप मिला हो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हो गया हो तो बताइए, एक उदाहरण दे सकते हैं। तो परमात्मा का क्रोध अगर हमारा कल्याण करता है तो संतों का क्रोध भी जीव का कल्याण करता है, क्योंकि उनका क्रोध भजन से परिपक्व होता है, कृपा में होता है। इसलिए कहा है निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण माने मोक्ष को प्रदान करने वाला है, भक्ति अवश्य ही बस गई। अब ये तो अहिल्या माता का चरित्र है, इसको हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अहिल्या किसे कहते हैं? अहिल्या अहिल्या का अर्थ है विनय पत्रिका में कही गई है, सहस्र सिलाते जड़वती भी है। अहिल्या माने बुद्धि, बुद्धि को हम कहते हैं अहिल्या। भगवान अहिल्या पाषाण की शिला बन गई, भगवान ने उस पाषाण की उस कठोर शिला का उद्धार किया, माने कोमल उसे चेतनता प्राप्त की। तो जो हमारे संस्कारों के बुरे संस्कारों के कारण जो हमारी बुद्धि जड़ बन जाती है, जड़ बन जाती है, वो भगवत समर्पित जीव उसकी बुद्धि को चेतनता प्राप्त हो जाती है, वह बुद्धि भगवत समर्पण हो जाती है। दूसरी बात ये श्राप उसने दिया उनके पति ने, उनके पति का नाम क्या है? गौतम। संकेत यह है, गौ माने इंद्रिया। हमारी बुद्धि पाषाण और जड़ कब बनती है? जब हमारी इंद्रियां गौतम बन जाती है। गौतम माने गौ, इंद्रिया माने गौ माने इंद्रिया, उत्तम माने अंधकार। हमारी इंद्रियां अंधकार से जब विषय होंगी तो बुद्धि हमारी जड़ बन जाएगी। इसका अर्थ है हमारी इंद्रियां तमोगुण के रास्ते में और
विकारों के रास्ते में जब जाएंगे तो उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमारी बुद्धि जड़ बन जाएगी, विवेक दृष्टि नष्ट हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और भगवत कृपा से जब संत कृपा होगी, संत कृपा हुई तब उस मार्ग से आएगी। गौतम ऋषि की आश्रम से तो भगवान की कृपा, आश्रम एक दीख मग माही धर्म जीव जंतु कहना। अब देखो बड़ा सुंदर संकेत है। अहिल्या के मस्तक के सर के ऊपर शिला के ऊपर भगवान ने जब चरण रखा तो प्रकट हो गई है नारी की आकृति में। तो भगवान ने एक बात कही, अहिल्या देवी है, बताओ, चरण काल रज चाहती, अहिल्या तुम अपना उद्धार हमारी चरण से ही पहुंचाती हो। उद्धार तो हम दृष्टि से भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह कृपा यमन है। भगवान का जो शरीर है वो कृपा का घर है। अगर भगवान दृष्टि कर दें तो कृपा हो जाए, भगवान वाणी से बोलते उस जीव के लिए तो कृपा हो जाए, हाथ रख दें तो कृपा हो जाए, कानों से उसकी प्रार्थना सुने तो कृपा, लेकिन चरण रज से ही उद्धार पहुंचाएगी। अहिल्या माता ने हाथ जोड़ के कहे, प्रभु हम आपके कर कमल से नहीं, नेत्र कमल से नहीं, करण कमल से नहीं, हम तो चरण कमल की रज से ही उद्धार चाहते हैं। क्यों? बोले बात एक है। BS जिंदल, धनौरा मंडी, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। आप बोलिए, एक बार बोलिए। डॉक्टर BS जिंदल, मंडी, धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
थोड़ा हिंदी बुझी
परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर में बनेंगे। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु, जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। 4000 लोगों को बैठाना कठिन था, तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बैठाने का विचार हुआ, शायद वो हो गया है पूरा। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 100 से अधिक निर्माणकारी संस्थाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, लार्सन टुब्रो के द्वारा बुलाए जाने पर। लार्सन टुब्रो निर्माणकारी संस्था है, कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उनके साथ देश की समान रूप से प्रतिष्ठित संस्था टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, वो एक सलाहकार संस्था के रूप में उन्होंने 3 वर्ष से काम किया है। शंकराचार्य जी के पद को गाने के लिए महान समय है आज हमारे बीच आदरणीय पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी और उनकी पुत्री कविता पौडवाल। बेहद सौभाग्यशाली है जो इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण। और अयोध्या की कथा सरयू के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। और मान्यता ये भी है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित है
और इस नदी का जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से कि अयोध्या के प्रभाव, उसके महात्म्य वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान। आज अयोध्या कई सदियों और अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदा अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। राम सीताराम, 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 प्यारे सीताराम, रघुपति राघव
Thank you.
देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री, भरी हुई भावना और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम